हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो कई हैं, लेकिन वाइडली स्प्रेड जो है, जो कि वाइडली फॉलोड ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वो दो तरह का है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ टाइप और आरएच टाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है उसमें चार तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो तरह के होते हैं, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। इस तरह से 4 × 2 8 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ए प्लस आरएच प्लस ए प्लस और ए माइनस, बी प्लस बी माइनस, ए बी प्लस ए माइनस, ए बी माइनस और ओ प्लस ओ माइनस। ये 8 तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम हुए। अब जो है ये ए बी और ओ जो होता है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम ए और बी दो तरह के एंटीजेंस, और कैसे एंटीजेंस, सरफेस एंटीजेंस की वजह से होता है। पाए जाते हैं, कहीं नहीं पाए जाते हैं, कभी साथ में पाए जाते हैं, तो इनकी वजह से ये ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। ये आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं, और चूंकि जहां पाए जाएंगे वहां पर एंटीबॉडी भी बनेगा, तो एंटीबॉडी भी बनता है कई तरह का, एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी ए और बी एंटीबॉडी, और कभी ऐसा भी होता है कि एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। तो इस तरह की कंडीशंस होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम जो है ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझते हैं। और इसी तरह से जो है आरएच फैक्टर यानी रिसस फैक्टर, जो कि जो है ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है आरबीसी में, लेकिन इसका सिमिलर मॉलिक्यूल होता है रिसस मंकी में। उसी की वजह से इसे कहते हैं हम आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आरएच अगर फैक्टर एक्सप्रेस होता है तो आरएच पॉजिटिव हो पाया गया, तो अगर नहीं पाया गया तो आरएच नेगेटिव। तो 80% केसेस में जो है ये आरएच पॉजिटिव होता है ह्यूमन पॉपुलेशन में, 20% केसेस में आरएच नेगेटिव। तो ये जो है इंट्रोडक्शन हुआ दो ब्लड ग्रुप सिस्टम का। अब हम सेपरेटली दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स कितनी तरह का होता है? 4 तरह का। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 तरह का ब्लड ग्रुप सिस्टम। नंबर 1 ए ब्लड ग्रुप सिस्टम, नंबर 2 बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, नंबर 3 एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम, और नंबर 4 ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये ए, अच्छा, इन पर फिर जो है कई तरह के एंटीजेंस पाए जाएंगे। तो आरबीसी पे एंटीजन, आरबीसी एंटीजेंस जो होंगे, आरबीसी एंटीजेंस वो क्या होंगे? ए पे ए टाइप एंटीजन, बी पे बी टाइप एंटीजन, ए बी पे ए और बी टाइप एंटीजन, और ओ पे कोई सा भी एंटीजन नहीं, नील एंटीजन। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, ए पर ए टाइप, बी पर बी टाइप, ए बी पे ए और बी टाइप, और ओ पे किसी तरह का भी कोई एंटीजन नहीं पाया जाना आरबीसी पे, सरफेस ऑफ आरबीसी पे। अब जो है इसके बाद दूसरा कॉलम जो बनता है वो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, प्लाज्मा एंटीबॉडीज
बॉडी इसका। तो प्लाज्मा एंटीबॉडी में ए पर, जिसमें ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जा रहा है, अगर एंटी ए एंटीजन पाया जाए तो वो क्या करेगा, ए को डिस्ट्रॉय कर देगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपना ही आरबीसी खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए एंटी ए एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, बल्कि इस पर पाया जाता है एंटी बी एंटीबॉडी। कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो एंटी बी एंटीबॉडी पाया जाता है। और बी को इस तरीके से एंटी ए एंटीबॉडी पाया जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, खुद को नुकसान नहीं करेगा। और ए और बी दोनों पर किसी तरह का कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाए तो मैचिंग का केस होगा, यानी ए और बी दोनों ही एंटीजन है, कोई सा भी एंटीबॉडी पाया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसीलिए इसको बचाने के लिए कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और कोई एंटीजन नहीं है तो कोई सा भी एंटीबॉडी पाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंटीजन ही नहीं है जो डिस्ट्रॉय होगा, तो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी पाया जाता है ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। फिर बात आती है डोनर ग्रुप्स की। डोनर ग्रुप्स, तो जबकि एंटी बी एंटीबॉडी पाया जा रहा है ब्लड ग्रुप ए पे, तो इस पे अगर बी आएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बी का ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो एंटी बी एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ए को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ओ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, इसलिए कि कोई सा भी एंटीजन पाया ही नहीं जा रहा है डिस्ट्रक्शन होने की, डिस्ट्रॉय होने के लिए। और ए इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं होगा कि जो डिस्ट्रॉय करने वाला एंटीबॉडी है वो एंटी ए नहीं है बल्कि एंटी बी है। हाँ, बी देंगे अगर यहाँ पे तो मिसमैच हो जाएगा, एंटी बी एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी टाइप से बी ए को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बी को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बी पे एंटी ए एंटीबॉडी काम नहीं करेगा और बी का ट्रांसफ्यूजन मैचिंग ट्रांसफ्यूजन होगा। उसी टाइप से ओ का भी मैचिंग ट्रांसफ्यूजन इसलिए होगा कि ओ के ऊपर कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है और डिस्ट्रॉय नहीं होगा ओ एंटी ए एंटीबॉडी से। एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम में कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए कोई सा भी ब्लड ग्रुप अगर ट्रांसफ्यूज करें ए बी ओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिसमैचिंग नहीं होगा, मैचिंग होगा, क्योंकि एंटीबॉडी है ही नहीं जो इन सबको में से किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सके। तो इस टाइप से समझे हम कि ये ए बी जो हुआ वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हुआ, यूनिवर्सल रिसिपिएंट सारे ब्लड ग्रुप को रिसीव करता है, रिसिपिएंट। अब जो है ओ में एंटी ए और एंटी बी दोनों तरह की एंटीबॉडी है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय जब ही करेंगे जब कोई एंटीबॉडी पाया जाए, एंटीजन पाया जाए, लेकिन एंटीजन पाया ही नहीं जा रहा ओ में, इसलिए ओ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ओ डोनेट कर सकता है। तो ओ यहां डोनेट कर रहा है, 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 इसलिए ओ क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर हुआ, यूनिवर्सल डोनर। इस तरह से हम लोगों ने समझा ब्लड ग्रुप के एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को, और इसमें से मेजर कंक्लूजन ये है कि एबी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है जबकि ओ यूनिवर्सल डोनर है। दूसरा मेन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहाँ पे नील पाया जाता है एंटीबॉडी, कहाँ पे नील पाया जाता है एंटीजन। तो एंटीजन ओ पे नील होगा और एंटीबॉडी एबी पे नील होगा। ये दो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है। अब हम लोग समझेंगे आरएच सिस्टम को। जैसे कि हमने बताया कि आरएच सिस्टम रिसस वर्ड से लिया गया है, जो कि मंकी से डिराइव्ड है, रिसस मंकी से, और वहां पे सिमिलर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि जैसे पाए जाते हैं यहाँ पे आरएच फैक्टर के तौर पर आरबीसी पे, जिनके प्रेजेंस की वजह से इन्हें आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, जिनके एब्सेंस की वजह से इन्हें आरएच नेगेटिव बोलते हैं, और 80% केसेस में आरएच पॉजिटिव होता है। तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट है आरएच सिस्टम से, जिसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एक टर्म है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस।
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एक हेमोलिटिक जॉन्डिस का सिचुएशन होता है। हेमोलिटिक जॉन्डिस होता है जबकि बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है और वो हिमोलिसिस की वजह से होता है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है और बिलिरुबिन का बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हेमोलिटिक जॉन्डिस कहलाता है। येलोइंग हो जाता है स्किन का, तो हेमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं। आरबीसी आपको पता है डेली पर सेकंड प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन रेट इक्वल होता है 2 लाख या 2 मिलियन के अप्रोक्सीमेट, और वो जो होता है वो 20 लाख के बराबर होता है। 20 लाख आरबीसी पर सेकंड बनते और बिगड़ते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, जनरेटर डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। लेकिन यही अगर सिचुएशन बदल जाए, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो, तो ये जॉन्डिस का कंडीशन होगा, हेमोलिटिक जॉन्डिस का कंडीशन। एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। मैक्रोफेजेस के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं आरबीसी को, मैक्रोफेजेस के अंदर पाए जाने वाले। तो ये जो है कैसे होता है, क्यों होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस? तो फादर के अंदर फादर का ब्लड अगर RH पॉजिटिव होता है और मदर का ब्लड अगर RH नेगेटिव होता है, तो ये RH फैक्टर एक्सप्रेस होगा ऑफस्प्रिंग में और ऑफस्प्रिंग हो जाएगा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए मदर और ऑफस्प्रिंग में, फिटस में मिसमैच हो गया, यहाँ RH नेगेटिव RH पॉजिटिव, और दोनों इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे से प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू, जहां से आरबीसी तो क्रॉस नहीं कर सकता है बट एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है। फर्स्ट डिलीवरी हुई फिटस की और वहां पर जो है कट्स लगे और प्लेसेंटल बैरियर ब्रेक हुआ, ब्रेकिंग ऑफ प्लेसेंटल बैरियर। इससे क्या हुआ? ये कब हुआ? फर्स्ट प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी 1। अब जो है क्या हुआ कि फिटस से मदर में मिक्सिंग हुआ RH ब्लड का, सम अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्स फ्रॉम फिटस टू मदर, तो RH प्लस एंटीजन यहाँ गया, RH प्लस एंटीजन यहाँ गया मदर में, और इससे बनाया क्या? IgM एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी बनाया, RH एंटी RH एंटीबॉडी, तो IgM बना फर्स्ट इनकाउंटर में। सब्सीक्वेंट इनकाउंटर में यानी कि सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा कि फिटस अगेन वही रहेगा, RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, और मदर अगेन RH नेगेटिव। प्लेसेंटल बैरियर यहां भी है, आरबीसी क्रॉस नहीं कर सकता, बट जो एंटीबॉडी मदर में बन गया वो यहाँ आएगा। अब यहाँ पर सेकेंडरी एक्सपोजर, सेकेंड प्रेगनेंसी में यहाँ पर IgG बनने लगेगा, इनिशियल IgM बन रहा था। अब यहाँ से आएगा कहाँ? फिटस में, और फिटस में RH पॉजिटिव फैक्टर है, ये एंटीबॉडी इस पर वर्क करेगा और इसे जो है डिस्ट्रॉय करेगा तो
क्या होगा, ह्यूमिलिटी जॉन्डिस होगा। तो सेकेंड डिलीवरी जो होगी यहाँ पर बेबी जो होगा वो जॉन्डिसाइज्ड होगा, जॉन्डिसाइज्ड। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? हमें ये करना चाहिए कि हम क्या करेंगे कि यहां पर फर्स्ट डिलीवरी के बाद हम यहां एडमिनिस्टर करेंगे क्या, एंटी RH एंटीबॉडी, प्रीफॉर्म एंटी RH एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करेंगे और ये फीडबैक मैकेनिज्म से निगेट करेगा एंटीबॉडी फॉर्मेशन को, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को कहा, मदर में। एंटीबॉडी फॉर्मेशन को निगेट करेगा। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगा, हमने एडमिनिस्टर कर दिया है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये स्टेप रुक जाएगा, एंटीबॉडी फीटस में नहीं आएगा, और फीटस में नहीं आएगा तो इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होगा, जॉन्डिसाइज्ड बेबी फीटस नहीं होगा। तो इस तरीके से एंटी RH एंटीबॉडी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिससे जो है एरिथ्रोप्लास्टिसिस को कंडीशन को रोका जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने समझा दो ब्लड ग्रुप सिस्टम को, AB और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियोस, नीट बायोलॉजी के वीडियोस, लेक्चर्स टाइम से पहुंचते रहे। थैंक यू।